औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। बेटा ये एक थ्योरी थी जो पेश किया था 1916 में जी.एन. लेविस। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जी.एन. लेविस। ये थ्योरी उसने पेश किया था। ये थ्योरी असल में केमिकल बॉन्ड फार्मेशन के लिहाज से है। According to this theory, in chemical bond formation, atoms interact by sharing of electrons to attain the noble gas electronic configuration. इसका मतलब ये है कि जितने भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं ना एटमों के बीच में, तो वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और किस लिए? ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की इख्तियार कर ले। नोबल गैस जितने भी है ना उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंप्लीट होते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस सारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो हर एटम इस तरह चाहता है कि वो भी स्टेबल एटम बने। तो इसके लिए ये जो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी बॉन्ड जो बनाते हैं वो एटम्स, तो वो इसके लिए बनाते हैं कि वो स्टेबल बन सके। तो फिर जी.एन. लेविस ने 2 थ्योरी पेश की है। एक है हमारे पास ऑक्टेट रूल, दूसरा है हमारे पास डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एटमों की ऐसी सलाहियत कि वो अपने आखिरी शेल में, जो वैलेंस शेल होता है, बेटा वैलेंस शेल आखिरी शेल को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दूसरे एटम के साथ या ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो वैलेंस शेल कहलाता है। सो एटमों की वो सलाहियत, टेंडेंसी सलाहियत को कहते हैं कि उसमें एटम क्या करे, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। मिसाल के तौर पर इधर देखें, ये ऑक्सीजन के एटम है और इसके आखिरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करना चाहता है? ये अपने आप को नोबल गैस की तरह, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है, वो नोबल गैस की तरह पूरा करना चाहता है, यानी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है नोबल गैस की तरह, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये क्या करेगा? ये अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आएगा, तो पूरे 8 पूरे हो जाएंगे, सही है। तो ये क्या करता है? इसके लिए ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। अब ये देखिए मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। ये ऑक्सीजन के एटम है, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये जो डॉट है, डॉट, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। और इधर देखिए ये एक हाइड्रोजन का एटम मैंने इधर लिखा है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, और ये इसके साथ 4, ये इसके साथ 5, ये 6 7 और 8। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ऑक्सीजन के, इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया है। तो अब ये नोबल गैस की तरह स्टेबल हो गया है ऑक्सीजन। दूसरे जाने से अगर आप हाइड्रोजन को देख लो, तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के जोड़ को कहते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसको भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी हो गए, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी है। इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी है। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इस लिहाज से हाइड्रोजन का भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला जो अरेंजमेंट है वो पूरा हो गया, यानी हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। तो अभी आइए पढ़ते हैं दूसरा रूल, जिसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ये भी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस में आता है, जो जी.एन. लेविस ने पेश किया था, ठीक है। इसका क्या वो है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल
द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लीट रूल। क्या मतलब कि एटमों की वो सलाहियत कि वो क्या करें, वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस रूल को हम कहते हैं डुप्लीट रूल। यानी जो एटम अपने वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, वो होगा स्टेबल, वो होगा नोबल गैस की तरह स्टेबल। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये है जिसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो किया है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये है जिसका इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ताकि दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, यानी दोनों के डुप्लीट रूल जो है वो पूरा हो जाए। तो देखिए क्या करेगा, ये आपस में करीब आ जाएंगे। करीब आने से एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, यानी दोनों हाइड्रोजन के एटम्स करीब आएंगे और इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है। समझ आ गया? अच्छा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डॉट और क्रॉस, इसको हम लाइन से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, या इसको हम H2 भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, यानी अब ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। इससे पहले एटॉमिक फॉर्म में था, यानी इस तरह सिर्फ H था। ठीक है, अब ये H2 बन गया, ये स्टेबल हो गया है, अब ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये तो थे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज ऑफ वैलेंस। आइए पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ चुका होगा यानी मैट्रिक में। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल किसे कहते हैं, बाहमी जो आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल मतलब बाहमी यानी आपस में। जब आपस में एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल बने, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से सुनिए, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 3। एक है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ को शेयर कर ले, यानी ये 2 एटम है हाइड्रोजन, सही है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पूरा करना चाहता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अब मुझे देखिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो उसके कितने जोड़े हैं, सिर्फ एक जोड़ा है ना, और जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का है इन दोनों ने आपस में शेयर किया है, तो सिर्फ एक जोड़ा शेयर किया है तो इसलिए एक बॉन्ड बन गया। ये लाइन क्या शो करता है, ये बॉन्ड को शो करता है। सो दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था सिर्फ हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन की भी है। अब देखो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ग्रुप 7 में पाया जाता है। ये बात याद रखें, जो एटम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो क्लोरीन है ये ग्रुप 7 में पाया जाता है। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रुप 7 में है तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा ताकि क्या हो जाए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये देखिए ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये क्लोरीन जो जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया इसके भी साथ है 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर करेगा। तो देखिए इधर क्या बना है, इधर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया है। ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो उन्होंने शेयर किया है। तो कितने जोड़े बन गए हैं, सिर्फ एक जोड़ा बन गया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोनों ने शेयर किया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। आइए पढ़ते हैं अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये आपको समझ आ गया है तो इसको समझना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी डिफिनेशन को अगर हम देखें, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 2 एटमों में शेयर हुआ था। इधर क्या हो रहा है, इधर 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के 2 एटमों के बीच में शेयर होता है। ये देखो ये ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 में पाया जाता है। तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये अपने आप को स्टेबल बनाने
बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो अब देखें इसके कितने इलेक्ट्रॉन बन गए शेयरिंग के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इट मीन्स दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो गए और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है O2। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसको मैंने एक लाइन से शो किया है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो ये दूसरी लाइन से मैंने इसको शो किया हुआ है। तो ये है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इनमें कितने पेयर्स है इलेक्ट्रॉन के, 2 पेयर्स है, 1 पेयर, दिस वन द सेकंड पेयर, क्लियर। तो यह डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए अब पढ़ते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीसरा और आखिरी टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एटम्स क्या करते हैं, एटम्स 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर करते हैं आपस में। अब ये देखो नाइट्रोजन, अगर आप ये देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये ग्रुप 5 में पाया जाता है। इट मीन्स कि इसके आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। और इसी तरह ये भी नाइट्रोजन एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस शो किया है ताकि पता चले कि ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों आपस में करीब आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। किस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो हमारे पास 3 जोड़े बन गए, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन गए, ठीक है। तो इस टाइम इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए, मतलब ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। इट मीन्स दोनों स्टेबल हो गए नोबल गैस की तरह। तो ये बन गया स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, इसको हम N2 से लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ओपन फॉर्म है, ये इसका क्लोज्ड फॉर्म है, सही है। और ये 3 जो लाइंस हैं हमारे पास, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, वो है विस्पर थ्योरी।